हेलो गाइस, वेलकम टू द मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। अगर कार्बन के बारे में हम बात करें तो कार्बन सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्यों है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कार्बन। जस्ट लाइक हम उसे हीरो ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाती है। मतलब जिसमें कार्बन हो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं कि पहले साइंटिस्ट ने उसकी डेफिनेशन डिफाइन की थी। तो हम आज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द कार्बन एटम। सो लेट्स स्टार्ट। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो डिफरेंट जो नेचर हमारा कार्बन दिखाएगा जिससे वो हीरो बन जाएगा, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारी एग्जाम के लिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच आर नोन टुडे अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन। मतलब कितने कार्बन कंपाउंड्स आज के दौर में हमें पता है, तो वो 3 मिलियन है, जिसे हम बता भी नहीं सकते। इसकी संख्या जो है, मतलब उसकी काउंटिंग बढ़ती ही रहती है। कार्बन कंपाउंड्स इतने हैं कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, पहला नेचर जो है जो कार्बन दिखाता है वो है कैटनेशन। कैटनेशन मीन्स व्हाट? पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटनेशन। कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है, दूसरा तीसरे के साथ, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चेन बनाएगा, उसे हम कैटनेशन कहेंगे। तो कार्बन के साथ जुड़ता ही जाता है और बहुत बड़ी चेन बना जाता है। अगर मैंने आपको कहा कि चलो मैं आपको कुछ प्राइज़ दूंगी कि आप मुझे बता के दिखाओ कि कितना ज़्यादा कार्बन मतलब चेन बना सकता है, तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने जो चेन की रेंज दी है उसमें मैं एक कार्बन ऐड कर दूँ तो वो फिर से वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, क्योंकि कार्बन इतना कैटनेशन प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा दिखाएगा, कार्बन के साथ जुड़ता चला जाएगा कि हम उसकी लिमिटेशंस नहीं बता सकते। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी कार्बन क्यों दिखाता है इतने ज़्यादा? पहला रीज़न है कि उसकी साइज़ बहुत स्मॉल है। हाँ, उसकी साइज़ बहुत स्मॉल है, इसके लिए वो क्या करता है, ये प्रॉपर्टी दिखाता है। और ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड। अभी कार्बन के साथ जुड़ के कैटनेशन प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है? कोई दूसरा भी एलिमेंट है क्या जो कैटनेशन प्रॉपर्टी दिखाएगा? हाँ, फॉस्फोरस भी दिखाता है और कार्बन और सल्फर भी दिखाएगा, सिलिकॉन भी दिखाएगा। सल्फर का नहीं, सिलिकॉन भी दिखाएगा। तो क्या सिलिकॉन भी दिखाता है, हमें सिलिकॉन का भी देखा है कि वो स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन कार्बन जितना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाता है। जैसे कि कार्बन का बॉन्ड क्या बनता है, वो कैटनेशन स्ट्रॉन्ग। अभी देखो, जैसे कि 14 ग्रुप में कार्बन आता है तो कार्बन दिखाता है, सिलिकॉन दिखाता है, फॉस्फोरस भी दिखाता है कुछ अमाउंट्स में। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्यों नहीं दिखाते? तो उसका एक रीज़न है, नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या होती है, लोन पेयर। तो इन लोन पेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन वो प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होते हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन भी कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन तो O2 तो बनता है। O2 क्यों बनता है? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, जो इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। इससे रिपल्शन तो लगता है, लेकिन ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए वो टूटता नहीं। और नाइट्रोजन में हमें पता है कि वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, और उसका जो लोन पेयर का रिपल्शन है वो इतना होगा, लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण ये ब्रेक नहीं होगा। तो कैटनेशन की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा नेचर है और एक कार्बन का जो मतलब कार्बन को हीरो बना देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेट्रावैलेंसी। एक मिनट, यू कैन सी, ओके। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा का मतलब क्या है, 4। टेट्रा, हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो 4। हमें पता है कि कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में हमारा जो कार्बन है वो 14 ग्रुप में लाई करता है। उसका एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास उसका 12 होगा। ये कैसा आएगा, एटॉमिक नंबर को ऐड करके, तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है एक। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 2,
4, मतलब कितनी शेल्स होंगी कार्बन में? 2 शेल्स होंगी। ये पहली शेल, दूसरी शेल। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 4। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि कार्बन ऐसा क्यों नहीं करता कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके C- क्यों नहीं बनाता है, जैसे कि नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। कार्बन लेके क्यों नहीं प्लस बनाता है? तो देखो, कार्बन को स्टेबल होने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे वो पूरा तो नहीं दे सकता है, लेकिन अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन पे अगर माइनस आ गया तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होती है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6, और इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ जाएंगे 4 लेने के बाद? उसके पास इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन को, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी उसके पास नहीं होती है कि वो 4 मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो हमें पता है कि कार्बन क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड को शेयरिंग से बनाता है, शेयरिंग करता है वो। जैसे कि कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, तो 4 हाइड्रोजन को क्या करेगा, कार्बन अटैच कर लेगा और मीथेन बना लेगा। CH4 मतलब क्या, मीथेन मॉलिक्यूल। तो ये है कार्बन बना लेगा। तो यही थी टेट्रा वैलेंसी, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी। हम थर्ड देखते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अभी कार्बन क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे बनाता है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। कार्बन की स्मॉल साइज है, ये तो हमें पता ही है, उस पर उसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब ट्रिपल डबल बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं, या फिर 4 बॉन्ड, उसे हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल्स बॉन्ड्स कहते हैं। तो शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को भी वो क्या करता है, एक दूसरे में शेयर करता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन ने कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई। ये नीचे वाला सिग्मा और ऊपर वाले दोनों पाई होते हैं, ये बॉन्ड्स के नेम्स है क्योंकि ये बेसिक है। तो यहाँ इसे क्या कहेंगे हम, ये है इथेन, ANE, इस पे ध्यान दीजिए। 2 कार्बन है मतलब क्या, सिंगल कार्बन होगा तो ये मीथेन, डबल कार्बन है तो ये इथेन, ठीक है। ANE क्यों कब लगाते हैं हम, जब सिंगल बॉन्ड होगा। ENE देखो, इथीन लगाया है, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड है, और इथाइन YNE मतलब यहाँ पे ENE लगा है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो ये हो गई कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब एक लास्ट एक्स्ट्रा एक छोटी सी स्मॉल प्रॉपर्टी हम देखते हैं कार्बन की, टेंडेंसी टू कंबाइन अदर हेटेरो एटम। देखो हेटेरो एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, फोन। आपको फोन को याद रखना है, यह फोयन, इनको हेटेरो एटम जनरली कहा जाता है बहुत ज़्यादा। ये तीनों हेटेरो एटम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हमें पता है, फ्लोरीन की ज़्यादा, ऑक्सीजन की दैन नाइट्रोजन की। तो हेटेरो एटम के साथ हमारा जो स्मॉल साइज का कार्बन है वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, इसलिए उसे क्या कहती है, टेंडेंसी टू कंबाइन द अदर हेटेरो एटम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी कार्बन की। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कार्बन के बारे में, जैसे कि बहुत ही बेसिक है। देखो, अ कार्बन एटम अटैच टू 1 अदर कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा, एक कार्बन क्या दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा, तो वो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन एटम। अगर यही कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है 1 2, तो वो कौन सा होगा, सेकेंडरी। 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो वो टर्शरी, 4 कार्बन के साथ अटैच हो तो वो क्वाटरनरी। ऐसे करके हम उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं। जैसे कि 1 के साथ अटैच होगा तो 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 के साथ अटैच होगा तो 2 डिग्री, 3 के साथ अटैच होगा तो 3 डिग्री, 4 के साथ अटैच होगा तो 4 डिग्री। तो ऐसे हम करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी ऐसे करके हम उन्हें नाम देते हैं। तो अगर जैसे कि हमें ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम डिफाइन करेंगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी कार्बन है। और हमारे जो कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे, जो कार्बन जितना डिग्री होगा उतना ही डिग्री किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। जैसे कि हमारे 1 डिग्री कार्बन एटम को वो देखो, जैसे कि ये क्या है, ये मैं समझती हूँ ये क्वाटरनरी हाइड्रोजन है, क्वाटरनरी कार्बन है, तो ये और एक बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं। इसलिए हाइड्रोजन जो होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, 4 डिग्री नहीं होता है। मतलब हाइड्रोजन कभी भी क्वाटरनरी नहीं हो सकता है। कार्बन क्वाटरनरी होता है लेकिन हाइड्रोजन कभी भी क्वाटरनरी नहीं हो सकता है,
क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो वो 5वां बॉन्ड बनाएगा क्या हाइड्रोजन को अटैच करके? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है तो ये कौन सा कार्बन है? ये एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कौन सा डिग्री? 1 डिग्री कार्बन एटम है, प्राइमरी कार्बन एटम है। तो इसको अटैच हाइड्रोजन भी जो होगा वो भी क्या होगा? एक प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। तो अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है और कौन सा क्वाटरनरी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो कार्बन है वो 1, 2, 3 और अदर 4 कार्बन से अटैच है, मतलब ये कौन सा है? हमारा 4 डिग्री कार्बन एटम है, क्वाटरनरी। ये कौन सा है? ये 1, 2, 3 से अटैच है, 3 से अटैच है, मतलब कौन होगा वो? 3 डिग्री। ये कार्बन 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, ये कार्बन 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, ये कार्बन 1 से अटैच है तो 1 डिग्री। ये जो कार्बन है वो इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, तो ये कार्बन कौन सा होगा? सेकेंडरी। ये कार्बन कौन सा होगा? प्राइमरी। और ये नीचे वाला कौन सा कार्बन होगा? वो भी 1 से अटैच है, ये भी कौन सा होगा? 1 डिग्री। तो आई थॉट हमने सारे कार्बन देख लिए हैं कि कौन सा होगा वो, और उसको अटैच जो हाइड्रोजन हो गए उसका सेम होगा। जैसे कि ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन है तो ये हाइड्रोजन भी कौन सा होगा? 1 डिग्री वाला, प्राइमरी हाइड्रोजन। ये कौन सा होगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन। क्वाटरनरी कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे मैंने बताइए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।